हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने स्कूल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो रेस्ट भाग है, शेष भाग जो बचा हुआ है, उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 का ये 9वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 3, 9 और 27 ये दिया हुआ है। कहता ये एपी में अगर हो तो 3 पद निकालिए। एपी में अगर है तो 3 पद आपको निकालना है, अगर नहीं तब तो कोई बात नहीं है। अब देखिए एपी में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। A1, A2, A3, A4 है ना। तो A3 ये क्या है, 3 में 1 घटा दिए तो बच गया 2। दूसरा डी निकाल के देखते हैं, 9 में 3 घटा के देखते हैं, ये हो गया 6। अगला देखते हैं 27 में 9 घट गया। ये देखिए तो ये सब एपी में है क्या, ये लग रहा है कि ये सब एपी में होगा। चूँकि पहला में देखते हैं 2 और 6 का अंतर है, 4 गैप हो गया, यानी कि सब का समान नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है A, 2A, 3A, 4A इस प्रकार का दिया हुआ हो तो ये क्या एपी में होगा। अगर एपी में है तो इनके 3 पद निकालिए। ये देखिए तो डी कैसे निकालते हैं, A2 घटा A1, A2, A1, A2, A3, A4। तो A2 मेरा क्या है 2A, A1 क्या है A, घट के हो गया आपका A। डी अगला निकालते हैं, 3A में 2A निकालते हैं, ये बच गया A। अगला डी भी निकाल के देखते हैं, 4A में 3A घटा दिए तो ये बच गया आपका A। सबका देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D बराबर आपका आ गया A। अब क्या निकालेंगे, अब नेक्स्ट पद, ये चौथा पद दिया हुआ है, 5वां पद। पिछले वीडियो हम लोगों ने सब चीज़ देखा है। तो 5वां पद ये क्या कहता है, चौथा पद प्लस कॉमन डिफरेंस। चौथा पद क्या है 4A प्लस क्या है A, ये कितना हो गया 5A। अब 5वां पद में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ देंगे। छठा पद यानी कि क्या निकला, छठा पद 5A प्लस कॉमन डिफरेंस क्या निकला A, जोड़ देंगे, कितना हो गया 6A। 7वां पद ये क्या है, छठा पद प्लस कॉमन डिफरेंस A, कितना हो गया 7A। इस प्रकार के श्रेणी क्या बन जाएगा आपके, ये देखें तो A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A। यही आपका 3 तो आंसर खोज रहा था, 3 पद। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर। ये क्वेश्चन है A स्क्वायर AQ A4 क्या ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो फिर 3 पद निकाल के दिखाइए। तो पहले क्या निकालेंगे, डी। ये देखिए तो A2 घटा A करेंगे तो क्या होगा, A कॉमन आ जाएगा तो A-1 हो गया, ये होगा ना। अगला डी निकालते हैं, A3 में A2 घटा देंगे, A3 घटाओ A स्क्वायर, फिर देखिए तो A स्क्वायर कॉमन है, A-1। अगला डी निकालते हैं, A4 में A3 घटा देंगे, A4 घटाओ A3, तो फिर A3 कॉमन है, यहाँ A बचा, यहाँ 1 बचा। सब में कॉमन देखिए तो A-1 वो तो समान है, लेकिन इस बाहर में जो कॉमन लिए थे सबका पावर अलग अलग है, इसलिए ये डी जो है समान नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है।
एपी में नहीं है। जब नहीं है तो कोई चर्चा नहीं आगे की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है हम सॉल्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन है ये 4 का 12 नंबर। ये क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32 इस प्रकार का दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, पहले एपी निकालना है कि है कि नहीं है, और एपी निकालने के लिए आपको डी निकालना होगा। तो डी निकालने के लिए आप क्या करते थे, इस पद में ये पद घटाते थे, √8 घटा √2। 8 का वर्गमूल क्या होता है आपको मालूम है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दुना 4 दुना 8। ये क्या हो गया, 2 का पेयर निकालते हैं, जोड़ा निकालते हैं, तो जोड़ा वो निकाल लिया, ये क्या बच गया 2। अब देखिए 2√2 माइनस √2, ये देखिए तो ये 2 है ये 1 है, तो 2 में 1 घट गया, क्या बच गया आपका √2। ठीक है। अब अगला इस 18 में √8 को घटाएंगे, 18 माइनस √8। आपको मालूम है कि √8 और √18 जैसे कि 3 गुना 3 9 गुना 2 कितना हो गया 18। इसका जोड़ा कितना निकालेंगे, 1 3, क्या होता बचा 3√2। तो इसको आप लिख सकते हैं 3√2 और माइनस √8 का हम अभी यहाँ किए थे। ये देखिए यहाँ लिखे भी हैं आप, 8 का 2√2, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 3 में 2 गया, कितना बचा √2 सिर्फ बचा। चलिए एक और पद बचा हुआ है, ये तो लग रहा है। अब देखिए ये 32 है, डी बराबर ये 32 घटा √18। आपको मालूम है 2 गुना 2 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32। अब देखिए तो एक तो पेयर 2 निकल गया, इसका एक तो निकल गया 2, तो कितना निकल गया 2 2 4, बचा कितना 2 गुना 2 कितना हो गया 4√2। इसका हो गया आपका 4√2 और माइनस 18 का आप देख चुके हैं 3√2 हुआ है, 3√2। ये कितना बचा, 4 में 3 गया 1, सिर्फ यहाँ क्या बचा √2। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसका मतलब है डी सबका समान आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। जब एपी में है तो आपको निकालना होगा। अब क्या निकालेंगे, ये देखिए 32 है, लास्ट टर्म में 5वां पद, 5वां पद में क्या करते हैं, चौथा पद प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं। तो चौथा पद क्या है 32, कॉमन डिफरेंस आपका क्या निकला है √2। यहाँ लिख लीजिए डी बराबर √2, यही √2 आपको जोड़ देना है। तो 32 का आप देख चुके हैं 4√2 निकलता था, ये हो गया 4√2 प्लस √2, ये कितना हो गया 4 1 5√2। और इस 5√2 को आप लिख सकते हैं 25 गुना 2 50, ये 50 लिख सकते हैं आप। कैसे, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर गुना 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे ये 25 होगा, गुना 2 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 50। ये किसको लिखे हैं आप 5√2 को, 5√2 को आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो √50 आएगा। एक पद निकल गया आपका। अब छठा पद निकालना है। छठा पद कैसे निकालते हैं, आपका जो 5वां पद निकला है, 5वां पद क्या निकला है √50 यानी 5√2। आपको जो मानना है मान सकते हैं, 5√2 प्लस डी कितना निकला है √2, ये कितना हो गया 6√2। और 6 को 2 को अगर तोड़ना है तो ये आपको 72 हो जाएगा। 6√2 को 6 स्क्वायर गुना 2, ये 36 गुना 2 कितना हो गया ये 72। ये आपका √72 भी लिख सकते हैं। 7वां पद, 7वां पद क्या निकलेगा, ये देखिए छठा पद में डी जोड़ देना। छठा पद क्या निकला है, यही निकला है 6√2 प्लस √2, तो 6 1 7√2। इसको कीजिएगा तो ये 49 गुना 2, ये 9 2 8 4 2 8 1 9 98 आ जाएगा।
यानी कि आप इसको 98 भी लिख सकते हैं। आपको मैं श्रेणी इसका बता दूं, ये देखिए क्या निकल गया। पहले क्या था, √2, √8, √18, √32, ये तक तो यहाँ दिया हुआ था। अगला आपका क्या निकला है, √50, उसके बाद √72 और फिर 98, ये आप निकाले हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर होगा 13, ठीक है। क्वेश्चन √3, √6, √9, √12, ये क्या एपी में है? अगर एपी में है तो आप इसको 3 पद निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो डी बराबर ये देखिए तो √6 घटा √3, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखिए तो 3 और 6, अब √3 गुना √2 भी लिख सकते हैं आप, -3। अब √3 दोनों में कॉमन है ना, तो √3 निकाल लिया कॉमन, क्या बचा, √2 - 1 बचा। एक डी निकला है। दूसरा डी निकालना है आपको 9 में √9 घटा √6, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, ये बताइए तो 3 गुना, ऐसे लिख दूं सीधा, √3 गुना √3 9, अब -√3 गुना √2, 6 को लिखा मैंने। अब देखिए तो √3 कॉमन है, एक √3 ये बच गया, -√2 बच गया। देखिए तो ये और ये दोनों कॉमन समान आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब समान नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा। चलिए एक तो और बचा हुआ है, अगर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि दोनों समान नहीं आ रहा है। अगला देखते हैं √12 - √9 है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना 2, 4 गुना 3 -√3 गुना √3, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए तो √2 गुना √2 गुना √3 -√3 गुना √3। अब √3 कॉमन है इसमें, है ना, ले लिया। यहाँ क्या बचा, यही दोनों बच गया, यानी कि √4 -√3। देखिए समान आया, नहीं आया, इसका मतलब है लिख दीजिए ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। बहुत सरल है, सिर्फ कैलकुलेशन इसमें करना था, क्योंकि इस तरह का दिया हुआ ही था रूट में कि उसका कोई रिलेशन नहीं आ रहा था कॉमन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 10 का 4 का 14वां नंबर क्वेश्चन है। 1 का क्यू, इसके बाद 3 का क्यू, फिर 5 का क्यू, फिर 7 का क्यू, इस तरह दिया हुआ है। नहीं सॉरी, सब पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए तो डी निकालिए। डी कैसे निकालते हैं, A2 घटा A1। A2 क्या है, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये 9 - 1 बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो अगला डी निकालते हैं। 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये 25 हो गया और -9 हो गया, कितना बच गया, 16 बच गया। देखिए इसका और इसका अंतर हो रहा है ना, समान तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगला भी निकालना चाहते हैं तो 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये 49 हो गया, ये 25 हो गया, ये 24 का अंतर हो गया। सब में अंतर समान नहीं आ रहा है, यानी कि डिफरेंस है, इसलिए ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और लास्ट में 73 दिया हुआ है। कहता ये एपी में है, अगर एपी में है तो इसका 3 पद निकालिए। तो डी निकालते हैं, A2 - A1, ये देखिए तो 25 - 1 24 हो गया,
अगला डी निकालते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 7 7 49 माइनस 25, ये हो गया आपका 24। ये दोनों कॉमन समान आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है। अगला देखते हैं, ये 73 माइनस 7 को 49, कितना होगा 73 माइनस 7 49, 13 में 9 गया 4, इसका मतलब है ये बच गया 24। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसका मतलब है डी बराबर कितना हो गया 24, समान आ रहा है। तो अब क्या निकालें, पद निकालना है, कौन सा, पांचवा पद, चौथा पद तक दिया हुआ है, तो पांचवा पद बराबर क्या करेंगे, चौथा पद में डी जोड़ देंगे, 73 प्लस 24, 4 3 7, 7 2 9 हो गया। अब छठा पद में ये 97 में डी जोड़ देंगे, छठा पद ये 97 प्लस 24, 7 4 11, 9 2 11, 1 12, ये हो गया। सातवां पद ये देखिए 121 में आपको 24 जोड़ देना है, 4 1 5 2 2 4 1, आपका ये हो गया। आप श्रेणी बना सकते हैं यहाँ, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 माइन उसके बाद 97 121 और 145, ये आपके आंसर हो गए। तो आपका जो 5.1 चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जिस विधि से या फिर या टेक्निक से बताने का काम किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट को 100% जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर के। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को देखिए, और ज़रूरतमंद बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनमें शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चा पढ़ सके। धन्यवाद।